अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर 2 से 3 बातें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सब यूट्यूबर्स के लिए, और उसके बाद वाली जो बातें हैं वो आपके लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, बात क्या है जी, आजकल जब से ये नेट का मसला बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि तनवीर भाई, अगर हम VPN लगाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर अपना चैनल ओपन करते हैं तो क्या ये सेफ एंड सिक्योर है? इस तरह हम कर सकते हैं? क्योंकि आजकल ये मसला काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ बना हुआ है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूट्यूब ओपन हो जाता है, बाज़-औक़ात लैपटॉप के ऊपर ओपन नहीं हो रहा होता, तो फिर उनके माइंड में यही बात क्लिक करती है कि चलो यार VPN कनेक्ट करके अपना चैनल ओपन करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। देखिए, इसके जवाब में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कल रात को मेरे पास एक चैनल आया जिस पर 1,42,000 सब्सक्राइबर्स थे, और उस बंदे का चैनल हैक हो गया। जैसे ही हैक हुआ, उसने किसी ना किसी तरीके से मतलब मुझसे कांटेक्ट कर लिया, मुझसे बात हो गई, मतलब 1.5 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर थे। उसी जीमेल के ऊपर उस बंदे का दूसरा चैनल भी बना हुआ है, वेबसाइट्स भी हैं, एडसेंस भी बना हुआ है, यानी एक ही जीमेल के ऊपर उसकी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर खुदा ना आपका ऐसा जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है जिस पर आपका एक चैनल है जी 1,42,000 सब्सक्राइबर, दूसरे पर मुझे याद नहीं है लेकिन वो भी मोनिटाइज है, फिर एडसेंस भी बना हुआ है, फिर वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट 4-5 साल पुरानी अच्छी खासी रैंक वेबसाइट, अच्छे खासे डॉलर बंदा उस वेबसाइट से कमा रहा है। अब उस बंदे का ये अकाउंट हैक हो गया, कल रात को उस बंदे ने मुझे बताया। उसके बाद आपके भाई ने मेहनत की और आज शाम को अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी चीज़ें रिकवर करके उसके हाथ में दे दी हैं। चैनल का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है ना, ये चैनल कल रात को हैक हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों के अंदर ना हमने सिर्फ इसका चैनल रिकवर किया बल्कि इसकी वेबसाइट्स भी रिकवर हो गई हैं, एडसेंस का अकाउंट भी रिकवर हो गया। मतलब A to Z सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की मेहनत से रिकवर हो गई हैं, और मैं इस भाई को बहुत ज्यादा मुबारक भी देना चाहूंगा कि भाई आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि अल्लाह ने आपके लिए काम आसान बना दिया। अब देखें जी, जब इस भाई से मेरी बात हुई तो लाजमी बात है मैंने गलतियां तो पूछनी है ना, आप सबके साथ शेयर करनी होती हैं कि भाई आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स की हैं। तो इस भाई ने मुझे 3 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, इन्होंने मुझे कहा कि तनवीर भाई अभी रिसेंटली मैंने विंडो 10 इंस्टॉल की है, और ये जो विंडो 10 मैंने इंस्टॉल की है ये USB के अंदर में डाल के लाया था एक शॉप से। अब देखें, जब आप शॉप से विंडो 10 या कोई सी भी विंडो डाल के लाते हैं तो वो कस्टमाइज्ड विंडो होती है, उसके अंदर भी मसला हो सकता है। पहली गलती इन्होंने मुझे अपनी ये बताई है। दूसरे नंबर पे इन्होंने मुझे ये बताया कि तनवीर भाई मेरा चैनल हमेशा गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर लॉगिन रहता था मोबाइल फोन के ऊपर, मतलब गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर आपने अपने चैनल को लॉगिन नहीं रखना है। तीसरी गलती जो इन्होंने मुझे बताई है वो ये बताई है कि तनवीर भाई ये जो नेट का मसला स्टार्ट हुआ है, लैपटॉप के ऊपर चैनल ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने VPN इंस्टॉल करके उसके ऊपर भी अपना चैनल रन किया है। ये 3 गलतियां कहते हैं कि मैंने की है। अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से मेरा चैनल हैक हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम VPN के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं किसी भी VPN को सेफ एंड सिक्योर नहीं समझता हूँ। बाज़ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि नहीं ये वाला सिक्योर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला सिक्योर है। मेरी ज़ाती तौर पर यह राय है कि कोई भी VPN सिक्योर नहीं है, और इन्होंने जो VPN इंस्टॉल किया है और यूज किया है वो कोई छोटा मोटा VPN नहीं है, उसके मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, मतलब बहुत फेमस VPN इन्होंने इंस्टॉल किया है। तो अब यहां पर बात खुल के सामने आती है कि यार क्या VPN की वजह से चैनल हैक होता है। अब ये एक चैनल की कहानी मैंने आपके सामने रखी, इसके अलावा 2 चैनल और भी इन 2-3 दिनों के अंदर मेरे पास हैक होके आए हैं। वो छोटे चैनल थे, उन्होंने भी अपनी छोटी मोटी मिस्टेक्स मेरे साथ शेयर की हैं, लेकिन साथ में उन्होंने भी VPN के बारे में बताया कि तनवीर भाई हम VPN को इंस्टॉल करके यूज करके अपना चैनल रन कर रहे थे। तो यहां से जो चीज मेरे सामने खुल के आती है, 3 बंदों की बात की जाए तो 3 बंदों की जो कॉमन मिस्टेक थी वो था VPN को इंस्टॉल करना। तो इसलिए मैं जाती तौर पे VPN को इस्तेमाल करना सही नहीं समझता हूं। और यहां पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं, VPN कोई अच्छी चीज नहीं होती है। बाज़ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर VPN को इंस्टॉल करके इसको यूज करना क्राइम माना जाता है। मतलब VPN की हम किसी भी तरह से तारीफ नहीं कर सकते। हाँ, बाज़ औक़ात हमारी मजबूरी होती है, किसी चीज को हमने ओपन करना होता है, लेकिन मेरी जाती राय यही है कि यार आप VPN को इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। आगे चलते हैं जी, मजीद बातें करते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको ये सारा कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी जो आप देखने वाले हैं
वो या तो एबटाबाद से आएगी या फिर इस्लामाबाद से आएगी, क्योंकि कल आपका भाई यहाँ से जा रहा है। कराची में गर्मी है, ये देखें मैं अभी नहा के निकला हूँ, खैर ये पानी है, पसीना नहीं है, अभी नहा के निकला हूँ तो टी शर्ट थोड़ी सी गीली थी। तो अगली वीडियो आपके भाई की इंशाल्लाह एबटाबाद या इस्लामाबाद से आने वाली है। तीसरे नंबर वाली बात ये है कि मैं जब भी गाँव जाता हूँ, अपने घर में जाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मेरे घर का एड्रेस पता है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, तो मैं खुद भी आपको अपना एड्रेस बता दूंगा गाँव का। देखें, अगर आपको मुझसे मिलना होगा, मेरे साथ बैठ के खड़े होकर वीडियो बनानी होगी, देखें यार मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आप मेरे साथ वीडियो बनाते हैं और आपका चैनल अल्लाह करता है ग्रो हो जाता है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप लोग मेरे गांव में आ जाते हैं, मेरे घर में आ जाते हैं और मुझे पता नहीं होता है। बाज़ औक़ात में घर पे होता हूँ, बाज़ औक़ात में नहीं होता हूँ, लाजमी बात है मैं घूमने फिरने जाता हूँ, घर पे हर टाइम तो नहीं होता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं गाँव जाऊँगा, वहाँ हर हफ्ते एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन को मैं अपने घर पे हूँ, गाँव पे हूँ, जिसने मिलना है आप आ जाएं। तो आपके माइंड में भी ये बात होगी कि चलो यार आज इस तारीख को हम तनवीर भाई से मिलने जा रहे हैं तो 100% तनवीर भाई से मुलाकात होगी। अब अगर मुझे पता नहीं होगा, मैं गाँव से शहर की तरफ गया हुआ हूँ या फिर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ गया हूँ, आप मेरे गाँव में आते हैं, आपने तो खफा होना है कि यार तनवीर भाई ने मुलाकात नहीं की, हम इतनी दूर से आए हैं। आते हैं भाई, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मुल्तान से आते हैं, पेशावर से आते हैं, सवात से आते हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है जब आपसे मुलाकात नहीं होती। तो मैंने इसका सोल्यूशन यही सोचा है कि जिस दिन मैंने घर पे होना है गांव में, आपको वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि भाई फलां दिन फुल टाइम में घर पे हूं, जिसने आना है आए, मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, और मेहमानों से आपका भाई कभी तंग नहीं होता है। आपको पता है कि KPK के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, और वैसे भी एक कहावत बड़ी मशहूर है कि मेहमान अपना रिज्क साथ लेकर आता है। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेहमान अपना रिज्क साथ लेकर आता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मेहमान सिर्फ अपना रिस्क नहीं लेके आता बल्कि मेहमान के लिए भी रिस्क लेके आता है। खैर ये मैं मजाक में ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये दो बातें हो गई हैं, अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। देखें, इतना प्यारा मेरा गांव है, इलाका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अगर वहाँ जाकर मैं व्लॉग चैनल ना स्टार्ट करूँ तो ये भी ज़्यादती है। तो मैंने सोचा है वहाँ जाकर मैं व्लॉग्स भी बनाऊँगा। कौन से चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा ये आपको मैं इसी चैनल के ऊपर आकर बताऊँगा कि मैंने कौन सा चैनल बनाया है। जो भी चैनल बनाऊँगा उसका लिंक मैं आपको इसी चैनल की किसी वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो वहाँ के आपको अपने गांव के इंशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाऊंगा, मतलब वहाँ के व्लॉग्स बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो एबटाबाद या इस्लामाबाद से आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई मैंने कहा आगे छोटा सा वीडियो क्लिप लगा देता हूँ। ये देखें जी, आपके भाई की फुल तैयारी है। टीए का मतलब है तनवीर असगर जी। और ये मेरा बैग है, वो भी मेरा बैग है, ये छोटा भतीजा है वो भी मेरे साथ जा रहा है। पीछे ये जी लावारिस स्टूडियो होगा मेरा, ये मेरा माइक पड़ा हुआ है, और प्ले बटन तो लाजमी बात है मैं लेके साथ नहीं जा रहा हूँ। लावारिस स्टूडियो होगा, वहाँ जाके फिर सेटिंग करनी पड़ेगी और फिर वापसी अल्लाह जाने कब होगी। तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए बना रहा हूँ भाई। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एबटाबाद या इस्लामाबाद से आएगी।